ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। निखिल ने अपने कानों पर हाथ रखा और पूरी तरह से आवाजों को बंद करने की कोशिश करने लगा और उसकी कोशिश जैसे रंग ले आई, क्योंकि तकरीबन 10 सेकंड के बाद ही सारी आवाजें बंद हो गई और सिर्फ लहरों की ही आवाजें सुनाई देने लगी। निखिल ने देखा कि वो दुमस बीच पे ही अभी भी बैठा था और आसपास कोई नहीं था। बस चारों ओर हवा में एक अजीब सी महक थी। शायद उस महक की वजह से ही निखिल के उठकर खड़े होते ही इतनी देर से उस कड़ी धूप में रहने की वजह से एकदम अचानक से उसे चक्कर आया और निखिल बेहोश होकर गिर पड़ा। निखिल बेहोशी में भी महसूस कर पा रहा था कि कितनी कड़ी धूप में वो कितनी देर से पड़ा था। जब किसी भले इंसान ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और उसे बेहोशी से जगाया। निखिल उठा और वापस अपने होटल के कमरे की ओर सर पर हाथ रखे हुए धूप से बचते बचाते हुए चल निकला। जाते जाते वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सामने एक दीवार पर पोस्टर लगा था जिस पर एक लड़की की तस्वीर थी। नाम लिखा था प्रीति और एक फोन नंबर दिया हुआ था। निखिल कुछ देर तक उस तस्वीर को देखता ही रह गया। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। शायद कुछ पुरानी बातें उसे याद आ रही थी। कितनी ही बातें थी जो दिल में थी, लेकिन उन सबको याद करके कोई फायदा नहीं था। निखिल ने जेब से फोन निकाला और पोस्टर पर दिए हुए उस नंबर पर फोन मिलाया। उधर से फोन उठा तो निखिल ने कहा, ये प्रीति के पोस्टर्स हटवा लीजिए क्योंकि वो मर चुकी है। ये बात सुनते ही पता चला कि दिया हुआ नंबर जिस पर उसने फोन मिलाया था वो पुलिस का था, क्योंकि उधर से एक कड़क आवाज ने कहा, अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना डालूंगा, और अगर सच बोल रहे हो तो पुलिस स्टेशन आओ और साबित करो। निखिल तो सही ही बोल रहा था। वो सीधे चल पड़ा पुलिस स्टेशन की ओर और वहां पहुंचते पहुंचते कैसा अजीब सा हाल हो रहा था निखिल का। बुरी तरह किसी जानवर के जैसे हाँफ रहा था। पसीने से तर-बतर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन में कोई हलचल सी हो रही थी, कुछ परेशानी थी। निखिल ने जाकर इंस्पेक्टर को अपनी बात बताई तो उन्होंने साफ साफ पूछा, तुमको कैसे पता लड़की मर चुकी है? हम उसे 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा सुराग मिला नहीं। निखिल ने अपने उसी घबराए बदहवास से हाल में उन्हें जवाब दिया, मैंने उसकी आत्मा को देखा है जो बीच पर चट्टानों के पास एक पल को थी और दूसरे पल गायब हो गई। उसका फोन भी था वहीं पर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, उसका मोबाइल दिखा सकता हूं। इंस्पेक्टर ने इस बात पर हंसते हुए कहा, अच्छा, अब भूत प्रेतों के भी मोबाइल फोन होने लगे और उन्हें फेंक कर वो इधर उधर जाने भी लगे। अच्छा बता ये क्या है? हा? इतना पूछकर एक छोटी सी शीशी निकालकर
इंस्पेक्टर ने सामने टेबल पर रखी। जिसे देखते ही हांफता हुआ निखिल तुरंत उस शीशी पे टूट पड़ा और शीशी खोलकर आनंद फानन में उसमें भरी सारी टैबलेट्स निकल गया। और जैसे ही उन्हें निगलकर उसकी जान में जान आई तो सुकून से एक लंबी सांस लेकर निखिल ने आंखें खोली, इधर उधर देखा और फिर पूछा, अरे मैं यहां कब आया? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा हूं मैं? ये तो पुलिस स्टेशन है ना? ये सुनकर इंस्पेक्टर को उल्टे निखिल पर ही शक हुआ और उन्होंने पूछा, ये टैबलेट्स कब से ले रहे हो? प्रीति को कब से जानते हो? निखिल जैसे नींद से जागा और उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे ये दवाएं डिप्रेशन से दूर रखती हैं। प्रीति नहीं दी थी मुझे और काफी फायदा भी हो रहा है इनसे, लेकिन फिर मेरी प्रीति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। प्यार करते थे हम एक दूसरे से, हमारी तो शादी भी होने वाली थी। रोते रोते इतना कह के किसी तरह निखिल ने खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया, मैं तो उसी को ढूंढने यहां आया था क्योंकि किसी काम से वो यहां डुमस बीच आई थी, फिर कभी वापस नहीं लौटी। मैं उसे ढूंढता हुआ जब बीच पर पहुंचा तो उसका फोन भी मिला था मुझे, लेकिन फिर कहीं गुम हो गया वो फोन चट्टानों में। आप चाहें तो वो जगह आपको दिखा सकता हूं मैं। इंस्पेक्टर को केस सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि निखिल ने ही प्रीति को गायब किया है। वो तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गए कि सबूत तो ये खुद ही लाकर दे रहा है। निखिल उन्हें वहां तक लेकर पहुंचा और कुछ तो निखिल की किस्मत खराब थी या इंस्पेक्टर की अच्छी, जो फोन वहीं सामने ही पड़ा मिला और जब उसे उठाकर चेक किया तो निखिल के ही कई सारे कॉल्स दिखाई दिए। इंस्पेक्टर ने अब तो कोई सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा और निखिल को वहीं पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तूने नहीं मारा उसे, लेकिन तुझे पता है कि वो मर चुकी है और उसका फोन यहीं मिलेगा। जब तुझे पता था कि फोन यही है तो उसे लेके मेरे पास क्यों नहीं आया? बोल, तू भी ड्रग्स बेचता है ना? तू ग्राहक है कि पूरा रैकेट तू चला रहा है? बोलता क्यों नहीं? बोल। निखिल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या सुन रहा था वो। इंस्पेक्टर को जब मन मुताबिक जवाब नहीं मिले तो वो बुरी तरह से निखिल को पीट ही रहा था जब अचानक निखिल अधमरी सी हालत में इंस्पेक्टर के हाथ से छूट के खिसकता हुआ इंस्पेक्टर की आंखों के सामने से पानी की ओर खिंचता चला गया। निखिल चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेहोशी सी छाई हुई थी। बस वो हाथ पैर मारे जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर और उसके साथ के कांस्टेबल्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने निखिल को पैरों से पकड़कर कोई घसीट तो रहा था समंदर की ओर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल आखिरकार पानी तक पहुंचा और थोड़ी देर तक पानी के अंदर ही रहा, जब इंस्पेक्टर के इशारे पर एक कांस्टेबल दौड़ कर गया और निखिल को पानी से निकाल कर लाया। निखिल को बेहोशी से जगाया तो निखिल ने हाँफते हुए बताया, सर, दमन बॉर्डर के पास एक आदमी है, रंजी, उसी का रैकेट है ये पूरा। कई बड़े बड़े लोग हैं और कई बड़े बड़े मर्डर केसेस सुलझ जाएंगे अगर उसे पकड़ा तो।
निखिल की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, पर ये तुझे कैसे पता? हाँ? बेहोश होने से पहले पहले निखिल ने बताया, मैं हमेशा ही नशे में था, इसलिए समझ नहीं पाया, लेकिन प्रीति ने बताने की बहुत कोशिश की, पर आज जाकर मुझे समझ आया। निखिल की बात सुनकर ही पुलिस ने दमन से रंजीत को पकड़ा और सचमुच कई सारी गुत्थियां सुलझ गई। प्रीति एक अच्छे घर की लड़की थी, लेकिन मां बाप के ध्यान न देने की वजह से भटक गई थी। निखिल से प्यार हुआ तो उसे खो न दे, इस डर से उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन जब शादी के सपने देखकर इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश की तो वो मार दी गई। आज भी कई लोगों का कहना है कि एक पागल लड़का डुमस बीच पर घूमता रहता है, रात को या कभी भी दिन में, बस हवा में अपने आप से बातें करता फिरता है। प्रीति मैं पागल हूं क्या? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि तुम मेरे आस पास कहीं हो, मैं बस यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे एकदम नजदीक। ये पागल इंसान यानी कि निखिल रात को डुमस के बीच पर कहीं भी रेत पर सो जाता है, पर सवेरे वहीं उसके चारों ओर एक गोला बना हुआ रहता है। शायद इतनी चाहत और इतने प्यार से वो गोला बनाया जाता है, इसलिए आज तक डुमस बीच पर रहने वाली सैकड़ों दूसरी आत्माएं जो है वो निखिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि निखिल के अलावा रात को वहां जाने वाला शायद ही कोई और है, शायद ही कोई और।